तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। डीआई के लिए परसेंटेज टॉपिक पर यदि हम लोग को कमांड हो जाता है तो समझिए कि 80% जो है सो समस्या हम लोग का हल हो जाता है। इसलिए परसेंटेज जो है सो डीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब परसेंटेज जो हुआ उसके लिए हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है परसेंटेज का? दुनिया में एक ही फार्मूला होता है, प्रतिशत बराबर मद बट्टे कुल मद गुना 100। प्रतिशत बराबर आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू 100। मद बट्टे कुल मद गुने 100, यानी का अर्थ हुआ कि जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जिस संदर्भ में निकालना है वो टोटल बन जाएगा। निकालना है वो टोटल बन जाएगा। इसलिए हम लोग याद रखेंगे, देखें x बट्टे x प्लस वाई गुने 100, ये ऊपर वाला जो भाग है वो नीचे में रहेगा ही रहेगा, तब परसेंटेज होगा। या दूसरा हो जाएगा y बट्टे x प्लस वाई गुने 100। देखिए ऊपर वाला जो है सो नीचे में है, लेकिन अब ये जो सोचेंगे कि प्रतिशत बराबर z बट्टे x प्लस वाई गुने 100, तो ये प्रतिशत नहीं हुआ। ये कौन सा प्रतिशत हुआ? ये प्रतिशत तो हुआ, लेकिन कौन सा प्रतिशत हो जाएगा? ये तुलनात्मक प्रतिशत हो जाएगा। ये परसेंटेज नहीं हुआ वास्तव में। बात समझ में आया? क्योंकि परसेंटेज का मेन स्वरूप जो होता है कि ऊपर वाला पार्ट जो है वह नीचे में रहेगा ही रहेगा। तो उसको हम लोग देखेंगे तुलनात्मक प्रतिशत, तो अभी आगे उसको देखेंगे। तो प्रतिशत बराबर क्या हुआ हम लोग का? मद बट्टे कुल मद गुना 100, मद बट्टे कुल मद गुना 100। अब कैसे होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए उदाहरण, एक व्यक्ति भोजन पर 1500, शिक्षा पर 2000, स्वास्थ्य पर 500 तथा अन्य मदों पर, अन्य मद का अर्थ हुआ कि तीनों के अलावा अन्य मदों पर 1000 रुपया खर्च करता है। तो प्रत्येक का अलग अलग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अलग अलग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेन सेंस हुआ। अब इसको यहाँ से कोई भी सवाल को हम लोग दो तरह से सोचेंगे, एक टेबल मेथड से बनाएंगे, एक लिख करके बताएंगे। तो देखिए जब लिख करके बताएंगे तो फार्मूला मद प्रतिशत बराबर क्या हुआ? मद बट्टे कुल मद गुने 100। अब बोलिएगा मद क्या हुआ? मद का अंग्रेजी हो गया आइटम। तो भोजन एक मद हुआ, बस समझ गए ना। शिक्षा एक यहाँ पर मद हो जाएगा, स्वास्थ्य एक मद हो गया, अन्य का अर्थ हुआ इसके अलावा जो छोटा छोटा चीज है वो मद हो गया। क्लियर? तो अब इसमें जो पहला निकालेंगे हम लोग, भोजन का प्रतिशत हिस्सा क्या हुआ। तो भोजन का प्रतिशत हिस्सा हुआ तो पहले भोजन का कितना हुआ खर्च? 1500।
एक लाइन और निकाल लें। कुल खर्च को पहले और अच्छा से सोच ले तो और बढ़िया रहेगा। जैसे 1500 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1000, टोटल जो हो गया 5000। तो मद बटे कुल मद गुना 100। अब 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, यानी 150 बटे 5 30% हो गया। यानी भोजन पर हम 30% कर रहे हैं। दूसरा हो गया शिक्षा पर खर्च प्रतिशत क्या हुआ। तब ऐसे भाषा में भी कोई लिखेगा शिक्षा पर खर्च बटे कुल खर्च गुने 100। एक बार कोई ऐसा लिख दे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख सकते हैं। तो शिक्षा पर खर्च हम लोग का हो गया कितना 2000, तो 2000 बट्टे कुल हो गया 5000 गुने 100। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो 200 बट्टे 5 यानी 40%। स्वास्थ्य पर खर्च प्रतिशत क्या हुआ, तो अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 500 बट्टे 5000 गुने 100, यानी 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 50 यानी 10% हुआ। अन्य मदों का खर्च प्रतिशत क्या हुआ, तो अन्य मद पर हो गया 1000, कुल हो गया 5000 गुने 100, दो बार में 20% हुआ। ठीक है। अब लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसी को देखिए कि जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में आगे चल करके देखेंगे तो अब देखिए दूसरा मेथड से कुल खर्च 1500 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1000, टोटल 5000 हो गया। अब यहाँ पर हो गया मदें, खर्चा आरएस में रुपया में, प्रतिशत माने मद बट्टे कुल मद गुने 100, ये बना। एक चीज और सिखाएंगे इम्पोर्टेंट चीज, जो उसका उत्तर मिलेगा। अब देखिए भोजन एक मद हो गया, शिक्षा एक मद हो गया, स्वास्थ्य एक मद हो गया, अन्य इसके अलावा जो हो गया अन्य हो गया, कुल हो गया टोटल। तो 1500 2000 500 और 1000। सबसे पहले परसेंटेज के लिए टोटल का होना अनिवार्य है। यानी हम लोग अब ध्यान रहे कि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले कुल पर विचार करना होता है। कुल यानी टोटल पर विचार, परसेंटेज के लिए टोटल अनिवार्य है, तब परसेंटेज टोटल पर विचार करना है। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल पर हमको विचार करना ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल कर लिए, जोड़ करके कैलकुलेटर से 5000 हो गया। अब क्या हुआ देखिए 1500 बट्टे 5000 गुने 100, तो हो गया आपको 30%। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 2000 बट्टे 5000 गुने 100 यानी क्या हो गया 40%। 500 बट्टे 5000 गुने 100 यानी हो गया आपको 10%। 1000 बट्टे 5000 गुने 100 यानी हो गया आपको 20%।
सबको जोड़ेंगे तो 100 ही परसेंट होगा। ठीक है। अब जैसे कल बताए थे, पिछला वीडियो में भी देख सकते हैं कि 100 नहीं पूरेगा तो परसेंटेज में 100 होगा ही। 100 जब तक नहीं होगा तो गलत है। अब यहाँ डाटा बदल जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, तो भी 100% आएगा। हर टेबल में 100 आएगा। वही बात बता रहे हैं कि कल जो 100% किए थे और एक किए थे, तो देखिए एक क्यों होता है, तो देखिए एक क्यों होता है और 100 क्यों होता है, तो उसके लिए हम लोग को 2 टर्म को समझना बहुत जरूरी है। ये बात अब एक बार बता देते हैं अच्छा से। बहुत लोग करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते क्यों होता है। एक होगा ही होगा, 100 होगा ही होगा। क्यों होगा वो बता देते हैं। देखिए मद हो गया, यहाँ पर माने खर्च हो गया। एक आपेक्षिक होता है और एक सापेक्षिक होता है। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर सपोज दैट भोजन लिखे, शिक्षा लिखे, स्वास्थ्य लिखे, अन्न लिखे, कुल हुआ। अब 1500, 2000, 500, 1000, टोटल 100 हुआ। अब देखिए अपेक्षिक आवृत्ति एगो पहले यूपीएससी में पूछा है, उसको भी अभी बताएंगे आवृत्ति के रूप में। तो अभी सापेक्षिक यानी एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। एक क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। तो देखिए ये 1500 बट्टे 5000 करेंगे तो 0.30 आएगा। इसी को 100 से गुना कर देंगे तो 30% आएगा। 1500 बट्टे 5000 गुने 100 किए तो ये देखिए 30% हो गया। यानी इसको यदि हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में चला जाता है। 2000 बट्टे 5000, अब ये 0.40 आएगा। अब परसेंटेज में करेंगे तो जैसा देखें अभी 40% आएगा। यानी 2000 बट्टे 5000 गुने 100, 500 बट्टे 5000। अब देखिए 0.10 यानी 10% हुआ। इसको 100 से गुना करेंगे तो 10% बनेगा। यानी इसका अर्थ हुआ कि 500 बट्टे 5000 गुने 100, 1000 बट्टे 500 अति 5000, ये जो होगा 0.2। अब इसको जोड़िए तो देखिए एक ही आएगा। इसीलिए यहां से भी सीधे सबका मालिक एक, यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। बस समझ गए। अब देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री एक को ना बनेगा, वो प्रधान पॉलिटी से भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री एक को बनेगा, उप मुख्यमंत्री कैगो बन सकता है। तो ये किसी भी टेबल में एक होगा ही होगा। इसीलिए जब शेष भाग कल किए थे, शेष भाग, तब वहां पर एक में से घटाए थे। अब इस टेबल में शेष करेंगे तो अब इसको भिन्न के रूप में भी कर देते हैं कन्वर्ट, तो दिखा देते हैं। अब देखिए इसको परसेंटेज में जोड़ेंगे तो ये 20% हुआ। अब ये 100 होगा ही होगा, तो परसेंटेज में 100 होगा, इसमें होगा। अब देखिए इसका जो भिन्न करते फ्रैक्शनल भाग क्या हुआ, जैसे फूड का हुआ तो 1500 बट्टे 5000 हुआ ना, 15 बट्टे 50, 3/10, तब ना 0.3 हुआ। फूड का हो गया। एजुकेशन का हो गया 4/10, 0.4। यानी अब उसको घटाने में सुविधा होगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि सबका 10-10 हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ का हो गया 1/10, अदर्स
2/10। अब यहां से जो शेष भाग निकालेंगे इस टेबल के हिसाब से, शेष भाग, ठीक है, ठीक है। तो अब अन्य वाला को छोड़ दे देंगे तब ना यही शेष भाग निकलेगा। तो ये जो 3 को घटा देंगे, एक में से 1 माइनस 3/10 माइनस 4/10 माइनस 1/10, तब शेष निकलेगा, अन्य अदर्स का हुआ। ये शेष का मतलब हुआ, क्योंकि इसमें शेष दिया हुआ तब तो एक हुआ ही है, तब एक में से क्या घटेगा। बात समझ गए ना। तो ये कल जो बताए थे, प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो उसमें जो बताए थे एक और शेष, यही कारण होता है कि जब भी होगा एक होना ही होना है, इसलिए शेष भाग के लिए हमेशा एक में से घटाते हैं। और परसेंटेज, शेष परसेंटेज क्या हुआ, तो देख रहे हैं तीनों को जोड़ेंगे 70 80, तो शेष का 20% हुआ ना। तो एक के बाद भी शेष हो सकता है, 2 के बाद भी शेष हो सकता है, 3 के बाद भी शेष हो सकता है, इस तरह से। तो एक और फिगर बना के दिखा देते हैं। तो देखिए एक, अब बार बार बोलना नहीं पड़ेगा अभी एक क्यों होता है, बहुत लोग ये खाली एक क्यों, तो अब इसको जानेगा ही नहीं। एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। देखिए इस शब्द को पकड़िए। एक होता है कि अपना, जब मेरी कोई पहचान नहीं होगी तब हम दूसरे का सहारा लेते हैं। जब मेरी कोई पहचान नहीं होगी तब देखते हैं ना, जो बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे कि मेरे पिताजी डीएसपी हैं तो एसपी हैं तो डीआईजी हैं तो क्या है तो फलना है तो मंत्री हैं, है ना। तो इस तरह का शब्द होता है, तो एक अपेक्षिक होता है, तो इसके आधार पर हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको रिलेटिव में जाना होता है, पर इसलिए परसेंटेज के आधार पर तुलना होता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछे देगा कि वह व्यक्ति किस मद में ज्यादा खर्च करता है, तो 40% हुआ। सबसे ज्यादा जो है सो शिक्षा पर करता है। अब यहाँ पर ये भी बात समझने वाली बात है, लॉजिकली आगे चल करके हम लोग, पहले तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता था, अलग अलग परिवारों की अलग अलग प्राथमिकताएं हुआ करती है। कोई परिवार देख रहे हैं शिक्षा पर ज्यादा देगा, कोई खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देता है, कोई स्वास्थ्य पर देता है, कोई विलासता की वस्तु पर देता है, कोई ट्रैवलिंग पर देता है। तो अलग अलग परिवारों की अलग अलग प्राथमिकताएं हुआ करती है। अब किसका क्या है, देखते हैं ना, बहुत सारे आदमी होता है कि पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, बाद में रिजल्ट हो जाता है तो तब पड़ोसी को नींद खुलता है, अरे हम तो फैसले इधर उधर में रह गए और उसका बेटा बेटी पास हो गया, तब वो जगता है, तब तक तो देर हो जाता है। तो आपका सोच क्या है, आपका मोटो क्या है, उसके हिसाब से प्राथमिकता तय होता है, क्या ये चीज है। तो ये हुआ। अब देखिए शेष भाग, और यहां से भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, जैसे देखिए टाइप 1, जैसे मान लीजिए फूड हो गया, भोजन, भोजन पर 20% किए तो इसका भिन्न जो हो गया वह 20/100, 1/5। तब जो शेष निकालेंगे, शेष भाग, यानी इसका अर्थ हुआ कि शेष भाग का अर्थ हुआ भोजन के अलावा, भोजन के अलावा। तो 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1/5 यानी 4/5। अब देखिए शेष प्रतिशत क्या हुआ, 100% में से 20% चला गया, 80% हुआ। दूसरा टाइप हुआ, अब फूड पर किया 20%, एजुकेशन पर कर दिया 25% मान लीजिए। तो एफ का फ्रैक्शन क्या हुआ, 20/100, 1/5। एजुकेशन का क्या हुआ, 25/1/4। तब जो शेष भाग हुआ, यानी शेष भाग का अर्थ क्या हुआ, अब खाना और पढ़ाई के अलावा, खाना खाने के बाद और पढ़ने के बाद जो अलावा हुआ, चाहे वो खर्च हो, टाइम हो, जो भी चीज में हो, तो शेष भाग हुआ। तब जाकर के उसको हम लोग 1 माइनस 1/5 माइनस 1/4, या दूसरा तरीका हुआ 1 माइनस, अब इसको जोड़ के भी घटा सकते हैं, पहले ही जोड़ लेंगे, वो तो सोल्व करने का अपना अपना तरीका होगा। पहले ये दोनों को जोड़ करके तब भी घटा सकते हैं, एक ही बार में कर सकते हैं। बात समझ गए ना।
एक ही बार में करेंगे तो दोनों में माइनस लगेगा। अब इस पार्ट को सोल्व करके तब घटाएंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। है बात समझ में? तो 45% हो गया, तो शेष पर क्या हुआ, 55% हुआ, क्योंकि 100 में से 45 जाएगा तो 55 ही आएगा। आया बात समझ में? अब ऐसा 3 के बाद हो सकता है, ऐसा 4 के बाद भी हो सकता है। तो मैथ में देखिए, मैथ में धुन बनता है, धुन को पकड़ेंगे तब होगा, समझ गए? इसलिए मैथ में यदि आप टाइप को पकड़ लेते हैं तो फिर आपको सवाल बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब जैसा 1 के लिए, ऐसा 2 के लिए, ऐसा 3 के लिए, खाली थोड़ी सी क्रियाएं बढ़ जाएगी। आया बात समझ में? हाँ, प्रोसेस में कोई खाली दो लाइन बढ़ जाएगा। देखे ना, 1 के बाद हुआ, 2 के बाद हुआ, अब 3 होगा तो 1 लाइन बढ़ेगा ना, जैसे मान ली हेल्थ हो गया, 1 लाइन बढ़ जाएगा, क्रियाएं थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो जब 1 2 होगा तब ना 3 4 होगा, ये चीज पकड़ना है। इसलिए मैथ में चाहे एक सवाल बनाइए कि 1 लाख बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैथ में आपको टाइप पर पकड़ हो जाता है तो हो गया क्लियर। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सवाल बनाएंगे तबे मेरा होगा, नहीं। शुरुआत में सीखने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कम ही सवाल को पहले ज़्यादा बार बनाएं, कम ही सवाल को ज़्यादा बार बनाएं। जब कम सवाल को ज़्यादा बार बनाते हैं पकड़ बन जाता है, कैसा भी सवाल रहेगा फिर बनेगा, फिर तब जा करके टेस्ट मारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, होता जाएगा। है बात समझ में? तो इस तरह से 1 और 100 पर हम लोग चर्चा किए कि 1 ही क्यों होता है और 100 ही क्यों होता है। ठीक है, अब अगला जो है सो आ जाएगा हम लोग का टर्म। इस पर जो है सो उदाहरण देखिए, प्रतिशत पर जो है हम लोग, अब इस पर हम लोग एक उदाहरण से और क्लियर करते। प्रतिशत बराबर मद बट्टे कुल मद गुना 100, इसी पर काम होगा, है ना। 1 अनार 100 बीमार, तो एक फार्मूला से कै गो सवाल सोल्व होगा, उसको हम लोग देखें। देखिए उदाहरण, एक कक्षा में कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, या चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार है। अब देखिए, ये कक्षा का मान लीजिए स्वरूप हुआ क्लास। अब इसमें ये बॉयज को बताता है, ये गर्ल को बता रहा है। अब देखिए, ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसका संख्या हो गया आपको x1, इसका संख्या हो गया x2, इसका संख्या हो गया y1, इसका संख्या। अभी डाटा फिट कर जाएंगे 500 200 100, खाली जनरल फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इस पर पहला क्वेश्चन, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है। अब देखिए हल करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो हो गया, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो देखिए हल करेंगे तो सबसे पहले जैसे बोला कक्षा में, तो अब कुल पर विचार करेंगे, कुल क्या हो जाएगा, तो b + g हो जाएगा। कक्षा में तो लड़का और लड़की दोनों है, टोटल हो गया। अब किसका निकालना है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या पहले अब चाहिए, तो मान लीजिए अभी b है जनरल, 200 500 जो भी हो, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर
कक्षा में लड़कों की संख्या बट्टे टोटल बी प्लस जी। अब कोई ऐसा भी पकड़ेगा कि x1 प्लस x2 को लड़का है, चित्र से x1 प्लस x2 लड़का। अब कक्षा में तो ये तो है ही लड़का में, और लड़की में क्या हो गया y1 प्लस y2। अब कोई इसी को पकड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। और क्लियर समझना है तो देखिए, अभी हमको चाहिए कक्षा में लड़कों का संख्या। अभी लड़की है लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है। अब बट्टे टोटल हो गया, ये जी हो गया, ये बी हो गया, गुणे 100। जिसको निकालेंगे उसी को सोचेंगे, बाकी है अपना साइड में है। इसलिए लड़कों की संख्या बटे कक्षा में कुल संख्या गुणे 100। बोलिए। दूसरा सेम क्वेश्चन रहेगा, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है। सेम प्रोसेस। तो हल करेंगे तो सबसे पहले कक्षा में, तो कक्षा में तो पहले परसेंटेज के लिए कुल सोचेंगे, तो कुल क्या हुआ बी प्लस, जो बोला लड़का और लड़की का कुल संख्या को सोचेंगे। अब जिसका निकालना है कक्षा में लड़कियों की संख्या, अब जितना डाटा रहेगा, अभी मान लीजिए हमारे पास जी है, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत यानी जी बट्टे बी प्लस जी इंटू 100, यानी y1 प्लस y2 बट्टे x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इंटू 100। अब यहां पर यह भी समझना है कि अभिष्ट शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। बोलिए, अभिष्ट क्यों, माने जो हम चाह रहे हैं उसका निकाल रहे हैं। इसको समझने के लिए आप एक भोजपुरी का एक लाइन है, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी तरफ न है भोजपुरी नहीं आता है, अच्छा कोई बात। देखिए, भोजपुरी का एक लाइन है जो सब सुने होंगे, जैसन सोचले रहली ऐसन धनिया मोर वाली। तो जो हम चाह रहे हैं वही निकाल रहे हैं, इसलिए अभिष्ट का इस्तेमाल होता है। इसमें छुपा हुआ है कि अभिष्ट यहाँ पर लिखना पड़ता, नहीं अभिष्ट लिखते तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बराबर। अब इतना शब्द को ये एक शब्द बचा देता है बात समझ में। तो जो इसमें मांग रहा है उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा, लड़कों में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो फॉर्मूला तो क्या है, मद बटे कुल मद गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बोल दिया अब लड़कों में, तो अब ऑटोमेटिक है कि कुल जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा लड़कों में। ये बात को पकड़ दे, इसे क्वेश्चन में बोलेगा तो दिमाग काम करना चाहिए, लड़कों में। अब अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या की तलाश होगी, लड़कों की संख्या। तो क्या हो गया x1 चित्र से,
x1 बटे लड़कों की संख्या, या फिर x1 बटे x1 प्लस x2 को ऐसा लिखेगा। अब इसको चित्र द्वारा समझें। अब इंग्लिश मीडियम x1 यानी ये एरिया हमको चाहिए, बट्टे में ये बॉयज हुआ, गर्ल्स अपना छुपा हुआ है, उसे मतलब टोटल हो गया इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, ये तो रहेगा ही रहेगा, गुना 100। जितना इंग्लिश मीडियम में है उतना, प्लस जितना लड़का है उतना, गुना 100। है बात समझ में? अब लड़की पर ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में छांट दिया लड़कों में, अब इसमें दूर दूर तक कहीं लड़की नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है क्या? बोलिए। तो जैसा कहेगा फॉर्मूला तो क्या है, प्रतिशत बराबर मद बट्टे कुल मद गुणे 100, उसी को अप्लाई करना है ये चीज। अब चौथा उसी तरह से लड़कियों में, लड़कियों में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले या देने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है? सेम प्रोसेस, लड़कियों में बोल दिया तो कुल जो हो गया, सबसे पहले टोटल की तलाश होगी, कुल जो हो गया जी हो गया। अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या यानी y1 अंग्रेजी माध्यम से, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर y1 बट्टे g इंटू 100, या फिर y1 बट्टे y1 प्लस y2 इंटू 100। बोलिए। ठीक है। अब पांचवा, कक्षा में उसी तरह से सेम प्रोसेस हिंदी के लिए भी होता जाएगा। अब उसके लिए अलग से कुछ हिंदी बोलेगा तो हिंदी का लेंगे बस। हाँ, एक का हुआ तो दूसरे का ऑटोमेटिक होते जाएगा। कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? अब देखिए फिर से बोल दिया कक्षा में, कक्षा में तो ऑटोमेटिक है कि कुल अब हो जाएगा b प्लस जी हो जाएगा। अंग्रेजी माध्यम से कुल विद्यार्थी, x1 लड़का में हो गया और y1 लड़की में हो गया, तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर x1 प्लस y1 बट्टे b प्लस जी इंटू 100, या फिर x1 प्लस y1 बट्टे x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इंटू 100। ठीक है, इसी को चित्र से सोच ले।
अभी दोनों का जोड़ हो जाएगा। ये अंग्रेजी माध्यम है, ये अंग्रेजी माध्यम है, ये बी हो गया, ये जी हो गया, ये जो है सो इंग्लिश मीडियम हुआ, ये जो है सो इंग्लिश मीडियम हुआ। अब बटे टोटल जो हो गया कक्षा हो गया, जिसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी। ये चाहिए पूरा, ये चाहिए पूरा। इसका हमको इंग्लिश से उठाना, हिंदी बोलेगा तो हिंदी उठा लेना है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलिए। अब जिसको बोलेगा उसी को सोच लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 गो कंक्लूजन देते हैं, उसको पकड़िएगा। आगे ना बात समझ में कि कक्षा में फिर से बोल दिया तो टोटल ऑटोमेटिक है कि कक्षा का हो। अब यहाँ पर 2-3 बात को समझना है कि कंक्लूजन, जैसे हम लोग मान लीजिए सपोज दैट ये टीवी स्क्रीन हुआ, गाना सुनते हैं तो देखते हैं ना, जो कभी स्क्रीन पर हीरो रहता है तो क्या उस समय हीरोइन भाग जाती है? कि उसका काम नहीं है इसलिए उसको नहीं दिखाया जाता है। बताए समझ में? कभी हीरोइनें आ जाती है तो क्या हीरो भाग जाता है? तो उसका काम नहीं है तो स्क्रीन से आउट रखा है। कभी दोनों रहता है, हीरो और हीरोइन दोनों रहता है, तो जिसका जरूरत होगा उसको स्क्रीन पर बट्टे में टोटल गुना 100। आया बात समझ में? और लास्ट में जैसे देखिए एक और चीज, ये हम लोग का फैमिली हुआ, परिवार। तो परिवार में कितने सदस्य हैं वो पता रहेगा, और तब हम लोग का अपना अपना परसेंटेज। तो 1 बट्टे फैमिली की जनसंख्या गुने 100, यही ना होगा। परिवार में हम लोग का अपना अपना प्रतिशत क्या हुआ। फिर आ जाइए गांव में, विलेज। तो 1 बट्टे विलेज की जनसंख्या गुना, अब फिर गांव में मेरे परिवार का, तो F/V गुना 100। टर्म बदल गया, फॉर्मूला तो वही है। फिर आ जाइए डिस्ट्रिक्ट में, V/D गुना 100 मेरे गांव का प्रतिशत, परिवार का प्रतिशत F/D गुना। अब आ जाइए बिहार में, बिहार तो मेरे डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ, तो D/B गुने 100। मेरे गांव का क्या हुआ, तो V/B गुने 100। मेरे परिवार का क्या हुआ बिहार में, F/B गुने 100। सेम सेंस। अब आ जाइए इंडिया में, फॉर्मूला तो एक ही है, शब्द बदलेगा सोच बदलेगा, काम वैसा ही करना है। आया बात समझ में? कंक्लूजन से प्रतिशत बराबर मद बट्टे कुल मद गुने 100, प्रतिशत बराबर मद बट्टे कुल मद गुने 100, आइटम बट्टे टोटल आइटम इंटू 100। तो अंत में ये समझने के लिए बहुत काफ़ी है। अब यहाँ से कंक्लूजन का अर्थ होता है कि कम में सारे बातों को कह देना, जो कम से ही सारा बात समझ में आ जाए। बोलिए। ये एक टर्म हुआ, फिर उसके बाद अगला टर्म पर हम लोग विचार करते हैं। अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट, प्रतिशत बताए। अब प्रतिशत के बाद बारी आ जाता है तुलनात्मक प्रतिशत। तुलनात्मक प्रतिशत, कंपैरेटिव परसेंटेज, तुलनात्मक प्रतिशत। तुलनात्मक का अर्थ होता है कि एक के संदर्भ में दूसरे का
प्रतिशत मालूम करना या ज्ञात करना, उसको हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक प्रतिशत। बात है समझ में? एक के संदर्भ, इसलिए जब भी होगा तुलना दो में होगा। जैसे उदाहरण के लिए ए है, ये मान लीजिए गांव का नाम हुआ, बी शहर हो गया, एक्स वाई देश हो गया, पी क्यू वर्ष हो गया, 2001 2002 नज़दीक में भी वर्ष हो गया, 2001 2022 दूर में भी तुलना हो सकता है, नज़दीक में भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो जिससे तुलना होगा, जैसे इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो भी मान रहेगा वह 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलनात्मक मान जो हो जाता है 100% हो जाता है। कुछ भी रहेगा, अब यहाँ 25 के जगह 75 हो जाएगा तो भी 100% होगा, 2 लाख हो जाएगा तो भी 100% हो जाएगा। जिससे तुलना करेंगे 100% होगा। आप इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं तो बेस ईयर होता है, करंट ईयर होता है, तो बेस ईयर से तुलना करते हैं 100% है। अब यहाँ पर जो भी रहेगा, अब इसके सापेक्ष में इसका प्रतिशत क्या हुआ, यही तो तुलनात्मक प्रतिशत हुआ। आप समझ गए? इसीलिए ए की तुलना में बी का प्रतिशत, ये यहाँ पर जो है सो 25 लाख मान लीजिए है, बी यहाँ पर क्या है 220 लाख। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जिससे तुलना करेंगे वो नीचे हो जाएगा, जिससे तुलना करेंगे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, जिसको करेंगे ऊपर हो जाएगा 100 से गुना, यानी 220/25 गुने 100, 4 बार में 880%। या कैलकुलेटर से एक बार भाग कर देंगे, 220 200 ना, एक बार कैलकुलेटर से भाग कर दीजिए, आ जाएगा। बोलिए। तो अब यहाँ जो ये अभिष्ट का अर्थ क्या हुआ? ए की तुलना में बी का प्रतिशत, पी की तुलना में क्यू का प्रतिशत, आर की तुलना में एस का प्रतिशत, 2001 की तुलना में 2002 में प्रतिशत, 2001 की तुलना में 2022 में प्रतिशत, जैसा रहेगा। शब्द बदलेगा, वैल्यू बदलेगा, दो ही चीज बदलेगा, शब्द बदल जाएगा, क्वेश्चन दर क्वेश्चन वैल्यू बदलेगा, लेकिन प्रोसेस रिमेन अनचेंज। ठीक है? तो तुलनात्मक का अर्थ होता है एक के संदर्भ में दूसरे का, एक के संदर्भ में जब दूसरे का तुलना करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक प्रतिशत कहते हैं। इस पर उदाहरण भी देखेंगे। अब देखिए उल्टा भी होगा, ये भी तुलनात्मक हुआ। अब इसी को 220 कर दिया जाए और इसी को 25 कर दिया जाए, ठीक है? इसी को बी कर दिया जाए, इसको ए कर दिया जाए, क्यू कर दिया जाए, पी कर दिया जाए, 2002 कर दिया जाए, 2001 कर दिया जाए, 2022 कर दिया जाए, 2001 कर दिया जाए, वाई कर दिया जाए, एक्स कर दिया जाए। अब यहां से यहां का तुलना होगा, यानी अर्थ हुआ बी की तुलना में ए का प्रतिशत, क्यू की तुलना में पी का प्रतिशत, 2002 की तुलना में 2001 में प्रतिशत, 2022 की तुलना में 2001 में प्रतिशत। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, पीछे मुड़ जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास, कभी कभी पीछे का भी झांकना पड़ता है, तब नया जोश आता है, तब कुछ हम लोग कर पाते हैं।
तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? अब ये बन गया ना 100%। उस समय था 2500%, जिससे तुलना होगा 100% बन जाएगा। तब इसका क्या परसेंटेज होगा? तो बी बटे यानी 25/220 गुने 100, 2500 भागा 200, 11.36%। कैलकुलेटर से 11 बोलिए, तो उल्टा हो जाएगा क्या? आया बात समझ में? ए की तुलना में बी का प्रतिशत, बी की तुलना में ए का प्रतिशत। अब इस पर एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण, यदि वर्ष 2000 में एक्स गांव की जनसंख्या 5000 थी तथा वाई गांव की जनसंख्या 7500 थी, तो पहला, एक्स गांव की तुलना में वाई गांव की जनसंख्या प्रतिशत क्या है या क्या थी? दूसरा, वाई गांव की तुलना में एक्स गांव की जनसंख्या प्रतिशत क्या थी? एक्स की तुलना में यही तो होगा, इधर से उधर, इधर से उधर। तो अब लिखेंगे, मेंस में लिखना पड़ता है फटाफट, जितना जल्दी आप पकड़ेंगे बात को उतना जल्दी लिखेंगे। वर्ष 2000 में एक्स गांव की जनसंख्या जितना है उसको लिख जाइए 5000। वाई गांव की जनसंख्या कितना हुआ? 7500। अभिष्ट प्रतिशत बराबर, एक्स से तुलना कर रहे हैं तो एक्स का नीचे रहेगा, 100 से गुना हो जाएगा, 150%। बोलिए क्या? वर्ष 2000 में वाई गांव की जनसंख्या 7500, एक्स गांव की जनसंख्या 5000। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 5000 बट्टे 7500 गुने 100, 2/3 गुने 100, मैंने 2500 दूना 5000 और 25 दिया 7500, और नहीं तो कैलकुलेटर से के बार 66.66 या 67%, 66 या 67%। बोलिए। तो अब ये जो प्रतिशतें हुआ, लेकिन क्या हुआ? तुलनात्मक प्रतिशत हुआ। तुलनात्मक में दो गांव के बीच, दो स्कूल के बीच, दो देशों के बीच, दो विद्यालयों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो शहरों के बीच जो हम लोग तुलना करते हैं, दो परिवारों के बीच जब हम लोग तुलना करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुलनात्मक प्रतिशत। और प्रतिशत में क्या होता है कि नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे में रहता ही रहता है, तब प्रतिशत हुआ। इसीलिए प्रतिशत तुलनात्मक प्रतिशत, प्रतिशत तुलनात्मक प्रतिशत।
ठीक है। तो आज यहाँ पर फिर कल का क्लास इससे भी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कल हम लोग देखेंगे चेंज, परसेंटेज चेंज, और उस पर प्रॉब्लम करेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से आज, और उसको तब आप लोग सारा को एक एक नोट कीजिए।